हेलो हेलो हेलो। विलियन ना। आइए चलते हैं हम लोग विलियन के चैप्टर में। शरबत कभी पिए हैं? नहीं पिए हैं? क्या बात करते हैं जी। एकदम पिए होंगे आप लोग। बताइए, शरबत बराबर चीनी या प्लस पानी में कोई दिक्कत है? शरबत बराबर चीनी प्लस पानी। हाँ कि नहीं? पक्का? शरबत बराबर चीनी प्लस पानी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं विलियन। जो नए बच्चे हैं यहां से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। पीछे की थ्योरी से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और फिर जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, बायो खत्म हो जाएगा, तो फिर से फिजिक्स, ये केमिस्ट्री खत्म होगा, ये रोटेशन है। अभी केमिस्ट्री चल रहा है, फिर फिजिक्स चलेगा, फिर बायो चलेगा। अभी आप लोग केमिस्ट्री में 1 2 3 ... कैवा चैप्टर पे है? 7 चैप्टर हैं। लगभग 15 क्लास और लगेगा, 15 16 क्लास। तो केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिर फिजिक्स कंप्लीट होगा तब बायो पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो यहाँ चैप्टर नंबर 7 से इसको शुरू करेंगे। और फिर जब बायो खत्म होगा तो फिर चैप्टर नंबर 1 से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ये रोटेशन में ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो तो 10 15 दिन के बाद यहाँ से फिजिक्स से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्लास अपनी कंटिन्यू करके फिर ऐसे रोटेशन में आ जाना है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, वैसे दिक्कत नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपके पास है। इस घटना का पीछे की घटना से कोई लेना देना नहीं है। विलियन की अगर हम बात करें तो विलियन को ही हम लोग घोल भी कहते हैं। विलियन को ही क्या कहते हैं? घोल। ये चीनी को हम लोग कहते हैं विलेय, और पानी को कहते हैं हम लोग विलायक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्यूट, और इसको कहते हैं सॉल्वेंट। इसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। इसकी इस बार क्वेश्चन यही पूछा था, इसकी अधिक मात्रा होती है कि कम? इसकी कम मात्रा होती है। चीनी कम ना होता है, आप पानी जो होता है वो अधिक होता है, इसकी अधिक मात्रा होती है। ये जो चीनी है इसकी कम मात्रा होती है, और जो पानी है इसकी अधिक मात्रा होती है। बोलो ना रे, चीनी की कम मात्रा और पानी की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। तो जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहते हैं। ये नाम याद ना रहे तो विलेय और विलायक में किसका स्पेलिंग छोटा है? यही पूछा था, कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। कम मात्रा में है इसको क्या कहेंगे? विलेय। तो जो विलेय का स्पेलिंग भी छोटा है, तो कम मात्रा में होगा उसे विलेय, या ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक। तब चीनी पानी में कौन ज्यादा? पानी ज्यादा, और चीनी कम, तो पानी हो जाएगा विलायक, चीनी हो जाएगा विलेय। पानी को सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं, क्योंकि लगभग सार्वत्रिक मतलब सभी को, यूनिवर्सल, लगभग सभी चीजों को ये अपने में घुला लेता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अब दोस्त मेरे, अगर विलेय यानी चीनी की मात्रा अगर अधिक हो गई, यानी विलेय का मात्रा अगर अधिक हो गया, इसको कहते हैं सांद्र विलयन। और अगर विलेय की मात्रा कम हो गई, इसको कहते हैं तनु विलयन। सांद्र का मतलब होता है मोटा, तनु का मतलब होता है पतला। सांद्र का मतलब मोटा, तनु का मतलब पतला। विलेय की मात्रा ज्यादा है, यानी चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो मोटा हो जाएगा कि नहीं विलयन? शरबत मोटा हो जाएगा। अब विलेय की मात्रा अगर कम है तो पतला हो जाएगा, यानी तनु हो जाएगा। बोलो, एक हो गया सांद्र, एक हो गया तनु। उसके बाद विलयन 3 प्रकार के, इससे भी क्वेश्चन खूब पूछा है। विलयन 3 प्रकार के, एक होता है संतृप्त विलयन, और एक होता है असंतृप्त विलयन।
और एक होता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो होता है, संतृप्त मतलब तृप्त, जिसमें जैसे चीनी पानी का घोल है तो इसमें और चीनी नहीं घुलाया जा सके, तृप्त हो, जितना होना चाहिए उतना हो, जितना विलेय होना चाहिए उतना हो कि ना हो, उतना हो, तो उसे कौन विलयन? संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन जितना होना चाहिए उससे कम हो, अति संतृप्त जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त। नहीं समझा? जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना हो संतृप्त, जितना होना चाहिए उससे कम हो। अ का मतलब ये होता है नहीं, मतलब कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है। अति संतृप्त जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक है। जैसे पता चला 1 गिलास पानी लिया, 1 किलो चीनी डाल दी, तो हो गया अति संतृप्त। 1 गिलास पानी लिया, 2 गो चीनी गिरा दिए। 1 गिलास पानी लिया, 2 चम्मच चीनी गिरा दिया, संतृप्त। तो बताओ ई दोनों में और अधिक घुलाया जा सकता है क्या? जितना होना चाहिए उतना है तो नहीं घुला सकते, और इसमें तो बहुत ज्यादा है तो और घुला सकते हैं, लेकिन इसमें कम है तो इसमें घुलाया जा सकता है। यही क्वेश्चन इस बार पूछा है। कहते हैं दोस्त मेरे, सांद्र हो गया, तनु हो गया, देखें सांद्र हो गया, तनु हो गया, विलयन, विलेय, विलायक। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त मेरे, एक होता है, इससे भी खूब क्वेश्चन पूछा है इस बार, एक समांगी विलयन, एक विषमांगी विलयन। विलयन 2 प्रकार के फिर होते हैं। एक होता है समांगी विलयन इज हैविंग 2 टाइप्स। एक होता है समांगी विलयन और एक होता है विषमांगी विलयन। समांगी विलयन वो होता है जो समान रूप से मिल जाए, पूरा पूरा घुल मिल जाए, समान रूप से मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? समांगी। विषमांगी होता है जो समान रूप से ना मिले, जो समान रूप से ना मिले उसे क्या कहते हैं? विषमांगी। जो समान रूप से मिल जाए समांगी, या जो समान रूप से ना मिले विषमांगी। जैसे एग्जांपल इसका ले लो, चीनी पानी की समांगी है कि विषमांगी? चीनी प्लस पानी क्या है? नमक प्लस पानी क्या है? समांगी। अब बताओ, पानी प्लस केरोसिन पूरा पूरा मिलेगा तो क्या है? विषमांगी। यही क्वेश्चन पूछा है, जो पूरा पूरा मिल जाए समांगी, जो पूरा पूरा ना मिले विषमांगी। क्लियर? चीनी पानी का मिश्रण समांगी, नमक पानी का मिश्रण समांगी। अब बताओ, समांगी होगा तो हर जगह स्वाद एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा होगा, क्योंकि समान रूप से मिला हुआ होगा। अब विषमांगी होगा तो हर जगह एक जैसा स्वाद नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। भूल गए वादे सारे न। देखो, घोल या विलयन, किताब में लिखल होगा, यहां विलयन लिखल है। ये 2 प्रकार के। क्या हुआ? कौन हंस रहा है? ये काहे असंवैधानिक हंसी हंस रहा है? क्या हुआ? हाँ, क्या लिखल? घपेल? अरे दोस्ती घोल है, फॉन्ट भाग गया होगा। अभी तो हम वो ठीक करके आए हैं, गवर्नर लिखा हुआ है, गवर्नर होना चाहिए। लो एक मिटाइए देते हैं, किताब में ठीक है ना? घोल या विलियन, ये दोस्त तुम समझो, बच्चे तो कहने के लिए कह देते हैं कि सर आप पैसा लेते हैं, फलना करते हैं, चिलना करते हैं। हम, मेरा कोई जिंदगी ही नहीं है, भोर से लेकर रात तक यही काम करते हैं। कहाँ घोल हो गया, कहाँ घपेल हो गया। अब तुम समझो कि कोई भी आदमी तुम्हारे लिए पूरा जीवन का एक एक समय तुमको देगा, तो उसका कोई लोभ नहीं होगा तो क्यों देगा? मान लो मेरा लोभ ही है कि पैसा हमको आता है, हम ये समय देते हैं तुमको, मेरा लोभ खत्म हो जाए। अच्छा, तोरा ये लोभ हटा दिया जाए कि पढ़ के तोरा नौकरी होगा, तुम ज्ञान के लिए
ये घोल तोल जान के की होगा ज्ञान के लिए। तो वही तो हम लोगों के साथ भी होता है। अभी तुम समझो भोर से आते हैं, भोर में ही जूता पहनते हैं, रात में जाते हैं ना तभी खुलता है। तो भर दिन तो हमारा लोभ क्या है, मेरा तुमसे क्या लोभ है? कोई लोभ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मनी। तुम्हारा लोभ इससे क्या है? ऑल अबाउट मनी। तुम्हारे पिताजी तुमको क्यों अभी पैसा दे रहे हैं? ऑल अबाउट मनी। यही ना रे। नदी घोल तोल के पढ़ना चाहता है, चला घोल रहा है चीनी पानी अपना पी रहा है लोग। कहता देखो ये विलायक है और ये क्या है, विलय। दुनिया दोस्त ऐसे ही कड़ी दर कड़ी जुटी हुई है। कैसे अरविंद केजरीवाल हार गया? वो कड़ी को तोड़ना चाहा, हार गया। क्या किया वो? जितना प्राइवेट स्कूल था उससे बढ़िया सरकारी स्कूल को बना दिया। प्राइवेट स्कूल वाला का स्कूल बंद, उसमें जो 100-150 कर्मी थे उसकी सैलरी बंद, स्कूल गड़बड़ा गया, सब लोग प्रभावित हुए। जितना लोग बस से टिकट बिना पैसा के यात्रा करने लगे, बस में महिलाओं का पूरा जर्नी फ्री हो गया, तो लोग थोड़ा देर लेटे सही बसेस जाता था। सब ऑटो वाला बेरोजगार। सब ऑटो वाला बेरोजगार मतलब वो ऑटो वाला फिर उसको वोट नहीं दिया। सब जगह देखना तुम 3,000-5,000 वोट से हार गए। तभी दिल्ली में सरकार होती है उनकी। मात्र 3 से 5,000 के बीच में 41% वोट मिला है शायद आम आदमी पार्टी को, 43% वोट मिला है बीजेपी को। मतलब 5,000 के वोट के मार्जिन पे, 3,000 वोट के मार्जिन पे सब जगह हारी है आम आदमी पार्टी। वो लोग का कहना एक है कि सब जब फ्री कर देगा तो हम लोग कहां से खाएंगे। बात सही नहीं है? अभी सब बस सरकार का चलने लगे। जितना ई रिक्शा वाला घर चल रहा है सब बेरोजगार नहीं। तो अभी तो हर जगह पर लोग प्राइवेट से नौकरी करने लगे। रेलवे में जब तुम जब अपने पर आता तो कहता ना 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 ना। अभी तुम कहेगा हाँ सर फ्री में यात्रा है तो बढ़िया है। तो थोड़ा जगह पे जब प्राइवेट में एम्प्लॉय रखता है रेलवे, उसको फायदा होता है, तो तुम काहे मना करता है? सब एक दूसरे से नहीं है कनेक्टेड। आप कपड़ा खरीदते हैं तो बहुतों का घर चलता है। आ जाओ इधर। ये अधिक मात्रा में है और ये क्या है, कम मात्रा। अधिक मात्रा में कौन है? पानी, अल्कोहल, ईथर। चीनी प्लस पानी में पानी क्या है? अधिक। चीनी क्या है? कम। बन गया क्या? शरबत। चीनी, नमक, आयोडीन ये सब क्या है? विलेय की विलायक? विलेय, क्योंकि कम मात्रा में होता है। बोलो न रे, ये कैसे बदल गया है यार। यहां विपस नहीं होगा, विलियन होगा। विलियन। विलियन एक प्रकार का मिश्रण है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। विलायक, विलेय, विलियन। ये विलेय क्या होता है? वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है। जो जैसे चीनी घुलने का काम करता है, वो क्या है? विलेय है। चीनी और नमक। अब विलायक किसको कहते हैं? जो घुलाता है कि जो घुलता है? जो घुलाता है। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी, चीनी के विलियन में पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय। जो घुलाएगा विलायक, जो घुलेगा विलेय। H2O को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि लगभग सभी चीजों को क्या करता है? अपने में घुला लेता है। एक बात बताओ, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगा कि ठंडा पानी में? पक्का। इसका मतलब ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। तो कहते हैं तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन गैस की विलेयता घट जाती है। गैस की विलेयता घट जाती है। अब दोस्त मेरे, जब 2 विलियन, अरे यार ये तो परेशान कर दिया। जब 2, देखो एक होता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये कोई विलियन है और ये कोई विलियन है, ये दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी बाह्य दाब अगर सेम है, इसको हम लोग कौन विलियन कहते हैं? आइसोटोनिक विलियन कहते हैं। देखो कहते हैं जब 2 विलियन का परासरण दाब यानी बाह्य प्रेशर समान होता है तो उसे कौन? आइसो का मतलब होता है समान,
आइसोटोनिक कहा जाता है। अब एक्वारेजिया के बारे में जानते हो क्या होता है? बता। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिला देते हैं तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? छोटा ई बना देगा इसका एक 3 भाग, इसका 1 भाग। एकरा में एक सांद्र मतलब मोटा की पतला, इसका 1 भाग और इसका कितना भाग? 3 भाग। ये दोनों अगर लोग इसका 1 भाग, इसका कितना भाग? 3 भाग। ये ध्यान रखना, एक 1 है तो एक 3, एकरा में 3 है तो एक 1, तो ये बना देता है जो विलियन बनता है, इसको हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अम्लराज के नाम से जानते हैं। और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। प्रिंस है क्या? हाँ जी, क्या नहीं आ रहा है? हवा। साउंड नहीं जा रहा है? गेट को खुलवा दें, गेट खुलवा दो। बोले सुनो ना, इसका साउंड उधर जाने का कोई जुगाड़ है? मंगवा लो। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है इसमें। किसमें? एक्वारेजिया में। अब देखो मामला क्या है, थोड़ा जल्दी मंगवाना। मामला ये है दोस्त मेरे, एक तार यहां रखा करो कि आपके यहां आता है सोना साफ करने वाला, उस सोना साफ करके चल जाता है। क्या करता है जानते हैं? वो अम्लराज जो है, एक्वारेजिया अम्लराज जो है, इसका घोल लेके आता है। उसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुलता है, उस आपका चेन ले जाके उसमें डालेगा, एक परत उसी में रह जाएगा, बाकी आपको दे देगा। एक परत का फायदा हुआ ना उसको। और वो रहता किसका घोल है? एक्वारेजिया का। एक परत, एक एक परत अगर 10 को चेन साफ किया तो भर दिन में 20,000 का, 20-25,000 का माल उसको हो जाएगा। अब फिर उससे वो सोना अलग कर लेगा। बोलो, तो कभी भी जो घर पे साफ करवाने वाला था उससे साफ नहीं करवाना चाहिए। वो जो तुम कहेगा कि पहले वजन करो फिर बाद में वजन करके हम उतना ही लेंगे, तो नहीं देगा। वो कहेगा साफ न किए हैं जी, साफ न किए हैं। इसको कहते हैं अम्लराज। देखो सांद्र HNO3 का 1 भाग, चूंकि एकरा में 3 है तो अगर कितना भाग? 1 भाग, तथा सांद्र HCl का 3 भाग के समांगी मिश्रण को अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। HNO3 3 है तो कितना भाग? 1 भाग। आई 1 है तो कितना भाग? 3 भाग। इसको क्या कहते हैं? अम्लराज। इसमें कौन घुल जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम। कहता विलय की मात्रा के आधार पर, विलियन के प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर विलियन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। संतृप्त उसे कहते हैं जितना होना चाहिए उतना हो, असंतृप्त जितना होना चाहिए उससे कम हो, अतिसंतृप्त जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो। तो बताओ, ईद इसमें तो और घुलाया जा सकता है क्योंकि कम है, ई दोनों में और घुलाया जा सकता है? देख लो, दारू के 3 पैक, ये हो गया तुम्हारा असंतृप्त। आप आइए ना, दारू खाली पानी है, ये जितना होना चाहिए उतना है। संतृप्त ई, अति संतृप्त कौन पैक? इसको नीट बोला जाता है। अरे जगरा में बिना पानी के पी ले, एकरा में और घुलाया जा सकता है, एकरों में नहीं घुलाया जा सकता, लेकिन इसमें जो साफे ठगने वाला पैक है, बोलो नहीं। तो देखो संतृप्त किसको कहते हैं? वैसा विलयन जिसमें विलय की पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो, उसे कौन विलयन कहते हैं? संतृप्त। इसमें और घुलाया जा सकता है क्या? नमक और चीनी के अन्य घरेलू सामग्री को पानी में घोलना। उसके बाद है दोस्त मेरे असंतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हुई हो, असंतृप्त विलयन कहते हैं। 1 कप गर्म कॉफी में 1 चम्मच पानी,
1 चम्मच चीनी मिलाने पर, और 1 कप गर्म कॉफी है और उसमें 1 चम्मच डालोगे तो कम हो ही जाएगा। एक अति संतृप्त वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हुई है, उसमें उससे अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब एक हुआ घुलने के आधार पर 2 प्रकार का, एक समांगी, एक विसमांगी। समांगी मतलब जो पूरा पूरा घुल जाएगी ना घुले। अब देखो समांगी विलयन किसको कहते हैं? समांगी विलयन कहते हैं वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुले हों, पूरा पूरा, उसे समांगी विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी, पानी में दूध, बोले ना, पानी में नमक, ये सब क्या है? समांगी। बर्फ एवं वायु प्रकृति में होता है, किस बर्फ जो होता है वो समांगीयन है, वायु भी क्या है? समांगी। पूरा पूरा घुलल मिलल है, देखो तो ऑक्सीजन इधर, नाइट्रोजन इधर है, क्या पूरा पूरा घुलल मिलल है? समांगी है कि विसमांगी? अब पानी और पत्थर विसमांगी होगा। कहते हैं वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% नहीं घुला रहता है, उसे विसमांग विलयन कहते हैं। नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, नदी का गंदा पानी विसमांग है कि समांग है? अलग अलग नहीं है, गू होने रहता है, ढेला उधर रहता है, लकड़ी उधर रहता है, नहीं है। धूलकण, अलग अलग प्रकार के धूलकण है, कहीं मोटा कहीं पतला। विसमांग विलयन 2 प्रकार का, विसमांग विलयन 2 प्रकार का, कौन कौन? एगो कोलाइड और दूसरा निलंबन। विसमांग विलयन कितने प्रकार का? 2, एगो कोलाइड है, दूसरा निलंबन। कोलाइड जो होता है दोस्त मेरे, ये 2 प्रकार का, एगो पायस, एगो जेल। कोलाइड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एगो पायस, एगो क्या? जेल। कोलाइड कितने प्रकार का? विसमांग विलयन 2 प्रकार का, एगो कोलाइड, एगो निलंबन। बोलो 2 बार। विसमांग कितने प्रकार का? 2, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन। अब कोलाइड कितने प्रकार का? एगो पायस, एगो जेल, एगो पायस, एगो जेल। विसमांग विलयन कितने प्रकार का? 2, कोलाइड निलंबन। अब कोलाइड कितने प्रकार का? 2, पायस, जेल, पायस और जेल। अब देखो कोलाइड का एग्जांपल है दूध, कोलाइड विलयन है सेंट, पेंट, ये सब कौन विलयन है? कोलाइड। निलंबन मतलब नाला का पानी, नाला का पानी। बताओ इसके अशुद्धियों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कोलाइड 2 प्रकार का, एगो पायस, एगो जेल। दूध, सेंट, पेंट, क्या है ये? कोलाइड है। निलंबन नाला का पानी, बोलो निलंबन नाला का पानी, 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 निलंबन नाला का पानी। जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, निलंबन नाला का पानी। एक बात बता दोस्त मेरे, हमने तुमको कहा विलयन 2 प्रकार का ना, विलयन हम यहीं से आपको पढ़ा रहे हैं भैया। शरबत, चीनी और पानी का क्या है? मिश्रण है। शरबत को विलेय या क्या कहते हैं? घोल। चीनी हो गया विलेय, शरबत को कहते हैं विलयन या घोल? विलयन है, विलयन या घोल। जो घुलाते हैं उसको विलेय, जिसमें घुलता है उसे विलायक। तापमान बढ़ाने पर विलेयता द्रव ठोस का बढ़ेगा और गैस का घटेगा। अब दोस्त मेरे देखो, जकरा में चीनी की मात्रा कम है यानी विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र, विलेय की मात्रा कम है तनु, यानी चीनी की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र, कम है तो तनु। फिर अगर बात करें विलयन 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त में जितना होना चाहिए उतना है, और संतृप्त में कम है, जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक। ई दोनों में और अधिक घुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें असंतृप्त में घुलाया जा सकता है। उसके बाद विलयन 2 प्रकार का, समांगी और विसमांगी। समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए, विसमांगी जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं। चीनी, पानी और केरोसिन विसमांगी है। अरे बोलो,
सांद्र HCl और सांद्र HNO3 अगर 3:1 में होगा तो क्या होगा? एक्वारेजिया। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गया? ओके। हाँ, अच्छा, एक चीज हमको तुमको दिखाने का मन कर रहा है। ये चैप्टर आज नहीं कंप्लीट करेंगे, कल करेंगे, ठीक ना? अभी जो तुमको हम दिखाने जा रहे हैं, इससे तुमको शाम वाला टेस्ट में अगर आया होगा तो उसमें भी हम दिखाए थे एक बार। एक हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम है अलक पांडे, नाम सुने हो? बहुत अच्छे टीचर हैं, इज अ गुड टीचर इन इंडिया, और अच्छे टीचर हैं और अच्छा पढ़ाते भी हैं और बच्चों के लिए अच्छा मेहनत करते हैं। लेकिन उनसे एक कॉन्फिडेंस जो हम आपको देना चाहते हैं, अभी हमको बताओ इंडिया में +2 लेवल का सबसे बड़ा टीचर कौन? मतलब सबसे बड़ा, मतलब नाम में, काम में तो और भी लोग होंगे जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। सारे गुरुदेव अच्छा पढ़ाते हैं। अलक पांडे इज अ गुड टीचर, पक्का? तो आइए हम लोग चलते हैं और उनके ही कुछ वीडियोस देखते हैं। हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। नॉलेज कभी वेस्टेज नहीं जाता है। आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप वो क्या पढ़ा रहे हैं और आपका नॉलेज लेवल कहां है और आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, ठीक ना? ये सारी चीजें तुमको सीखने को मिलेगी कि ये बंदा जो अच्छा पढ़ा लेता है और अच्छा पढ़ाते भी हैं वो, और आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। हम तुमको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है। अगर कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र है, अब तुमको ही लग जाए कि मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है, और जो सबसे बड़ा बाहुबली है उसके पास जो चीजें अगर वो मेरे पास है, इसका मतलब दुनिया बहुत सरल है, हम कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हम तुमको देना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है और फिर हम आपको लेके चलेंगे, फिर कल एक और क्लास लेंगे हम आपका। हम चलते हैं यूट्यूब की दुनिया में। दोस्त, जीवन में सब कुछ जरूरी है। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इसका सब्सक्राइबर पता नहीं चल रहा है यार। अच्छा, यही है, देखो। हम चलते हैं इधर वीडियो सेशन में। ये साइंस मैराथन है, यही चैनल है ना उनका? हाँ, ये केमिस्ट्री मैराथन। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ये क्लास लिया है, दिख रहा होगा तुम लोग को। 2 days ago 5.5 मिलियन व्यूज है इसका, यानी 55 लाख। चलते हम लोग इसी वीडियो की ओर, ठीक ना? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल क्या हाल, क्या हम लोग लाइव हो चुके हैं भाई? क्या हम लोग लाइव हो चुके हैं? आज हम पढ़ेंगे, आज अलग से। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? बेटा हम लोग पढ़ने ये चलेगा, वहीं पे टीप रहे। हाँ, तो बेटा जितना ए का मास इस तरफ ग्राम का है, तो यहाँ जितने भी एटम्स हैं वो दोनों सेट्स में आपको एक क्वेश्चन बैलेंसिंग सॉल्युबल है। क्लियर है? चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो आ गई, यहां से बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 1 क्वेश्चन विल कम। मोस्ट ऑफ द सेट्स में आपको एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का मिलेगा, तो इसको अपन अच्छे से कर लेते हैं। जितने लोग ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्वेश्चन जरूर करके जाना बैलेंसिंग वाला। एक क्वेश्चन मैक्सिमम सेट के अंदर आपको मिलेगा। क्या लिखा है? A2 + B2 gives AB। अब बेटा हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन ईच साइड। मतलब इधर ए के कितने एटम दिख रहे हैं? 2। इधर ए के कितने एटम दिख रहे हैं? 1। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बराबरी होनी चाहिए। तो बेटा यहां पे आप सामने क्या लिख दो? 2। अब इधर भी ए 2 हो गया, इधर भी ए 2 हो गया। यहां बी कितना लिखा है? 2। यहां भी बी कितना हो गया? 2। तो भाई जितने भी एटम्स हैं वो दोनों तरफ रिएक्शन के बराबर बराबर होने चाहिए। अब सवाल आता है, मास्टर ऐसा क्यों करना है, क्यों बराबर करना है? बेटा बहुत सिंपल आंसर है। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर देखो बेटा, जो ए के एटम का मास होगा, है ना? मान लो ए का एटम 2 ग्राम का है, तो यहां कितना मास हो गया? ए का 2 दूनी 4 ग्राम ए हो गया। मान लो ए का एटम का मास 2 ग्राम है,
तो यहां भी बेटा ए के 2 एटम हो गए, तो ए का मास कितना 4 ग्राम। तो बेटा मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिमाग में बैठा ले, इसमें लिखा है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, नोट्स बनाने बैठ गए। 2 पन्ने में चैप्टर समाप्त है भैया, और इसको लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है, ये बात याद रखिएगा। लेके चले गए वहीं पे टीप रहे। हाँ, तो बेटा जितना ए का मास इस तरफ, उतना ही ए का मास इस तरफ। बी का सोचो, मान लो बी का मास 3 ग्राम है एक एटम का, तो 2/3 6 ग्राम हो गया। इधर भी 2/3 6 ग्राम। अब इधर देख टोटल मास कितना है 10, इधर भी टोटल मास कितना है 10। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं तोड़ सकते, जितना मास लेफ्ट साइड में उतना ही मास राइट साइड में। तो अगर पूछ ले बैलेंसिंग क्यों करना है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी वैलिड। द मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? वाई बैलेंस, क्यों करना है बैलेंस? कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या है बैलेंसिंग? नंबर ऑफ एटम्स। आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, रिएक्टेंट में जो द्रव्यमान होगा वही प्रोडक्ट में हो। ईच एलिमेंट्स LHS इज इक्वल टू RHS। जितने LHS में होंगे उतने ही RHS में होने चाहिए। अलंकृति बेटा आपको समझ में आ रहा है? सर 2,30,000 बच्चे देख रहे हैं आपको। मैंने आपको कितनी बार बताया, वॉचिंग 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 मत करिए, एग्जाम बगल में आ गया है। आप भी हो 10th के ही बालक, बोर्ड दे आओ यार आप जाके। अलंकृति सॉरी सर। आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज थे? एकदम चाचा फूफा वाला काम कर दिया ना मैंने, बोर्ड के परसेंटेज पूछ के। बोल ना, बोल साइंस में कितने थे? 84%। झूठ है, 84% थे। हाँ सर। झूठ है। और साइंस में क्यों करना है? बिकॉज लो कितना 4 ग्राम ए हो गया। क्या लिखा है? A2 + B2 गिव्स AB। अब बेटा हमें क्या करना है कि नंबर नाइट्रोजन दिख रहा हो, क्लोरीन दिख रहा है। इधर 1 क्लोरीन, इधर 2 और 2 4। तो बेटा क्लोरीन इधर कितने हैं 4, तो यहां पे सामने क्या लगा था 4। क्लोरीन बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस। तो पहले मेटल बैलेंस, इधर क्लोरीन। इतना ये कोफिशिएंट याद रहते हैं, ये सब मत कर यार। नाइट्रोजन 6 एक 7 ज्यादा दिख रहा है, सबको दिख रहा है। NO2 कितना है? और इसके बाद बोल ऑक्सीजन, इसके बाद बोल हाइड्रोजन। क्लियर? अब यहां 2 मेटल दिख रहे हैं। एक सवाल आएगा, बहुत सारे सेट में आएगा, सीरियसली ले लो इसको। पेपर सेटर माइंड सेट इसी बता दीजिए। एक सवाल आएगा, अब यहां 2 मेटल है, आयरन भी एल्यूमिनियम भी है। जो मर्जी मन करे उसको पहले पकड़ ले, कोई टेंशन नहीं। यहां कितने आयरन 2, यहां कितने आयरन 1, चल 2 कर दिया। अब कहां चले? नॉन मेटल। चीटिंग नहीं, क्या बोला पहले? मेटल। तो आयरन हो गया। अगला मेटल कौन है? एल्यूमिनियम बाबा। यहां पे 1 एल्यूमिनियम, यहां पे 2 एल्यूमिनियम, यहां लगा दे 2। नेक्स्ट बेटा क्या? नॉन मेटल। कोई नॉन मेटल दिख रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्या पकड़ेंगे बेटा? ऑक्सीजन। चल बता, इधर कितने ऑक्सीजन? 3, इधर 3। एक बार अब चेक कर लेते हैं वापस से। 2 आयरन बैलेंस, 2 एल्यूमिनियम बैलेंस, 3 ऑक्सीजन बैलेंस। बताइए आपके घर में फिर से एक बेटी हुई है। क्लियर है आपको? XX क्रोमोसोम पढ़ना भाइयों में ये। नेक्स्ट आंसर करते हैं Fe + H2O, Fe3O4 + H2। सबसे पहले मेटल, मेटल कौन दिख रहा है इसमें? आयरन दिख रहा है साफ साफ। हाँ, बच्चों ने आंसर सही दे दिया भाई, क्या बात है, क्या बात है। आप सबको मेरी तरफ से PW के सारे पैसे मैं बांट रहा हूं। यहां बता, देखने आता है, पढ़ने आता है शिद्दत से, एग्जाम का पेपर उसको बता रहा हूं, पेपर सेट कर रहा हूं। 10,000 लैपटॉप नहीं दे सकते हम लोग। गले में दर्द है मेरे। It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I thought Grammarly just fixed हम grammar. आपको इसका ओवरऑल बताएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। लगाना, नून मत बन जाके हर जगह ABCD XYZ ना बेटा, ना यहां लगेगा इस बैलेंस। ये इक्वेशन 2003 में पूछा है CBSE में। एल्यूमिनियम कितना है? बस खाली गिन देना, रिएक्टेंट की जरूरत नहीं। अरे साहब चाटे भग गए। हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, और जहां हीट अंदर जाती है यहाँ से ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला किसमें? प्रेजेंस ऑफ हम ऑक्सीजन। भगा रहे हैं, आप घर पे आराम से देखें। जितने भी रिएक्टेंट और सब मिलके एक बन। यहाँ से ये स्टार्ट किए हैं। डन। बच्चे पैसा देना चाह रहे हैं, अकाउंट नंबर दे दीजिए, अंकित आप अपना ही दे दीजिएगा। आ जाओ बेटा, अब हम लोग देखो यहाँ से ये अभिक्रिया के प्रकार स्टार्ट किए हैं, जो पढ़े हैं ना आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के। प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होगा प्रकाशीय वियोजन, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन होगा उष्मीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में जो वियोजन होगा विद्युतीय वियोजन। पढ़े हैं?
यहां से ये टॉपिक ये स्टार्ट कर रहे हैं। करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन मतलब ये और ये चिपक गए, सॉरी मतलब गलत, मतलब ये और ये मिलन हो गए, मिल गए और एक प्रोडक्ट बन गया। जब बेटा दो लोग मिलके एक हो जाते, नहीं क्या बोल रहा हूं बाबा, जब बेटा दो रिएक्टेंट हो और या तीन रिएक्टेंट हो या चार रिएक्टेंट हो और सब मिलके एक बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, गंदी सोच हटाइए। तो मान लो यहां पे दो रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं? क्या तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं? बता, हो सकते हैं। क्या चार रिएक्टेंट हो सकते हैं? जिसने पढ़ी केमिस्ट्री उसको आता होगा। चार रिएक्टेंट वाला एक ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में बेटा, एक सिंगल रिएक्शन है सिलेबस में जहां चार रिएक्टेंट आपको मिलेंगे एसिड बेस सॉल्ट में। तो बेटा जितने भी रिएक्टेंट हो अगर वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, 100 हो। क्लियर? पहला रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है बेटा? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये इस नाम से आता है पेपर में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो बेटा मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको जला दिया। अब जला किसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। बेटा बर्न हो रहा है, ये जल रहा है, धुआं धुआं। बर्न कर दिया मैग्नीशियम का रिबन। जब ये बर्न करता है तो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा होता है? व्हाइट पाउडर। याद रखेंगे कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है। ये रिएक्शन बेटा बहुत सारी हीट देता है। अब देखो याद रखना, मैंने इसको जलाया है मतलब मैंने इसको हीट दी है, पर ये बदले में उससे भी ज्यादा हीट दे देता है। यानी ओवरऑल ये हीट दे रहा है। हीट देने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एग्जाम में पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों रियल में। तो कंपाउंड एक्स का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, क्या होगा? तो कंपाउंड एक्स जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है, सॉरी कंपाउंड एक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल नहीं हुआ, बिल्डिंग मटेरियल बोल दिया। कंपाउंड एक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है, याद रखना इस तरह से दे सकता है पेपर सेटर। क्या कंपाउंड एक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है दैट इज क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहेगा। इसका रिएक्शन पानी के साथ, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बन गए। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। पानी के साथ मिला क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, पर साथ साथ हीट भी निकल रही है। मतलब ये भी कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रख, आयरन की चीनी डालेगा क्या होगा बता? कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने लगेगी। आयरन कॉपर सल्फेट, भाई इसमें क्या है? इसके अंदर मान ले कॉपर सल्फेट, इसमें मैं आयरन डालूं, आयरन ज्यादा रिएक्ट, कॉपर कहेगा बाहर निकल, बाहर निकल, और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट। तीसरा क्या हो गया? क्लोव ऑयल। तो तीन आपको मिलेंगे, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल और अनियन। ये तीनों क्या है? आप घर में देख लेना, चिढ़ो नहीं, आप घर पे जाके देख लेना, ठीक ना? हम कहना तुमको क्या चाह रहे थे वो देखो। जो ये वीडियो का व्यूज है 3 दिन में 5.3 लाख, 53 लाख, 55 लाख, कितना व्यूज है? 55 लाख। तुम जब इस वीडियो को देख रहा होगा तुमको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हम जानते हैं, नहीं लगा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, अच्छा जितना रिएक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ था सब हम तरह लिखाए हैं। Mg का O2 से रिएक्शन नहीं लिखा है, C प्लस O2 CaO, CaOH Hol 2, CaO प्लस H2O बराबर CaOH Hol 2 लिखाए हैं, सब तुम्हारे बुक में है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का रिएक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल, अभी घर पे जाके कभी कभार टाइम मिले तो इन सब चीजों को देखोगे, तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। ये बंदा 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया ये पढ़ा के, 10,000 करोड़ ये पढ़ा के। तो हम लोग तो दोस्त नहीं कर पाए क्योंकि हम इसमें उलझ गए और ये फील्ड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आप कर दीजिएगा। तो हम लोग दोस्त सड़क है, तुमको अच्छा रास्ता तो अपने से बढ़िया जगह पर तुमको भेजने की कोशिश, अगर एको को चला जाएगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब दोस्त यही है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो नॉलेज कभी वेस्टेज नहीं जाता। वो अभी आप देखे होंगे तो आपको लगता होगा 3 दिन में, आप ये नहीं है अभी तो हम छोटा सा आपको दिखाया, पूरा जो वीडियोस देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि 10 घंटा अगर हम मेहनत कर लें पूरे केमिस्ट्री में तो इससे अच्छी क्लास हम ले सकते हैं। मात्र 10 से 12 घंटा अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लें तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, और इसलिए नॉलेज वेस्टेज
नहीं है। आप बैठिएगा और कभी कभार कभी दिल करे कि सर ने जो हमको केमिस्ट्री पढ़ाया, हम जो केमिस्ट्री जानते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, कैसे कैसे ये लोग क्या पढ़ाते हैं, ये कैसे हो रहा है, तो ये सब चीजें कभी कभार बैठ के जो हम लोग अटपट चीजों पे अपना समय व्यतीत करते हैं, समाज निर्माण में थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब आगे ये चैप्टर हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम अपने से करवाएंगे, क्योंकि इसका इस बार 20 क्वेश्चन प्लस पूछा है, 17 हमको जहां तक याद है 10 तो प्लस है ही है, तो इसके क्वेश्चंस भी हम कल करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।